अद्भुत है हमारी मातृभाषा, हिंदी की मिठास अद्वितीय है विशेष। और हिंदी अवसर पर ये श्रेष्ठ अवसर है, गर्व से कहें कि हम हैं हिंदी के प्रेमी, अनुरागी हमारा। विश्व को आकर्षित करती है इसकी मिलनसार कविता, हिंदी के अद्वितीय सौंदर्य को दिखाती हमें उसकी बिल्कुल सच्ची चित्रता। सर मुझे लगता है बात बिल्कुल ठीक है। और उससे पहले मतलब सभी को नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत जी हमारे स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत जी धन्यवाद स्वागत। आपका नाम है राजकुमार, आप सहायक हिंदी प्राध्यापक के पद पर यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। तो आज तो आज मतलब बहुत ही विशेष अवसर है, हिंदी दिवस हम मना रहे हैं। 14 सितंबर का भारत के लिए हिंदी एक अनूठी जगह रखती है और हमारे देश में हिंदी का एक अलग महत्व है और भारत के लिए हिंदी एक अनूठा मतलब विशेष स्थान रखता है। तो सर आज के दिन पर आपसे बात करेंगे कि हिंदी दिवस की जब बात आती है तो मैं जानना चाहूंगी कि ये दिन मनाया क्यों जाता है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, पय निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है कोसूल। ये पंक्तियां भारती हरिश्चंद्र वर्मा द्वारा लिखित हैं। उन्होंने हिंदी के बारे में बताया है कि हिंदी जो है वो हमारे लिए गौरव की बात है कि हम हिंदी भाषी हैं, हिंदी भाषा का ज्ञान हमें है और हिंदी प्रदेश में हम हैं। तो एक भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां हम बहुभाषी क्षेत्र में निवास करते हैं। तो यहाँ जो भाषाएं हैं वो विविध प्रकार की भाषाएं हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और हिंदी उनमें से एक विशेष भाषा रखती है क्योंकि हिंदी सभी भाषाओं को अपने अंदर समायोजित करती है। जी बिल्कुल, बहुत ही सुंदर आपने बताया। और सर जब बात भाषा की आती है, मुझे लगता है कि हर एक भाषा की अपनी एक महत्व है, अपना एक पहचान है। तो हिंदी भाषा की यदि बात करें तो इस भाषा का क्या महत्व है? मैम हिंदी भाषा का हमारे जीवन में विशेष महत्व है क्योंकि यदि हम उन्नति करना चाहते हैं तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने के लिए भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। और यह भाषा जो है उसकी प्राथमिक भाषा होती है और प्राथमिक भाषा के तौर पर हिंदी हमारी भाषा है जो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करने में पूर्ण सहयोग करती है क्योंकि भाषा के बगैर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर सकता। और इस दिन का इतिहास क्या है? इस दिन का जो इतिहास है कि हिंदी जो है उसे विश्व स्तर पर लाने के लिए विचारकों ने, विद्वानों ने साहित्यिक रचनाएं रची हैं। प्राचीन काल से लेकर के अब तक हिंदी जो है वो प्रगाढ़ रूप में हमारे सामने आती रही है। आर्यों की भाषा रही है हिंदी क्योंकि हिंदी का जो जन्म है वो संस्कृत से हुआ है। संस्कृत जो है उसकी जो वो लिपि है वो ब्राह्मी है और ब्राह्मी लिपि से संसार की अन्य भाषाएं निकली है जो कि एक विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाती है। तो हमारी हिंदी भाषा भी उसी लिपि से जन्मी है जो कि संस्कृत भाषा है और संस्कृत भाषा से निकली एक देवनागरी लिपि है जिसमें हिंदी को लिखा बोला समझा जाता है। बिल्कुल सर, और मैं यहाँ पे बिल्कुल देख पा रही हूँ कि आपका कितना ज्यादा प्यार है, लगाव है अपनी भाषा के प्रति और इस चीज को हम बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं। तो ये जानना चाहूंगी कि आपकी हिंदी भाषा के साथ, खासकर क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भी कार्यरत हैं हिंदी भाषा के, तो आपकी क्या भावनाएं जुड़ी हैं इस प्यारी सी भाषा के साथ में? मैम जो मेरी जो खुद की है कि मैं भाषा को विशेष महत्व देता हूँ। पहले तो मैंने हिंदी को इतना महत्व नहीं दिया था। मैं अमेठी इंस्टीट्यूट में गया था, वहाँ भी हिंदी कंपटीशन में कार्यक्रम आयोजित हुआ था। वहां पर देश विदेश से ही हमारे संपूर्ण देश के कोने कोने से विद्वान आए थे। तो मुझे वहां लगा कि मुझ में कुछ कमी है कि मैं हिंदी को महत्व ना देकर के दूसरी भाषा को महत्व दे रहा हूँ। पहले मैं इंग्लिश का छात्र था तो मैंने इंग्लिश को छोड़ करके फिर हिंदी को ग्रहण किया और तब से मुझे हिंदी लगा कि मैं हूँ, वास्तव में मैं भारतीय हूँ और मुझे अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए क्योंकि दूसरे की भाषा पर गर्व करना ये व्यक्ति की पहचान नहीं है। व्यक्ति की पहचान बनती है खुद की भाषा और हमारी मातृभाषा हिंदी है। तो हम अपनी माँ को छोड़ करके दूसरी माँ को माँ क्यों कहें? बिल्कुल ये मुझे आभास हुआ था वहां पर। जी सर, तो जैसे कि खास करके मैं कहना चाहूंगी कि युवा जो है मतलब आजकल वो ट्रेंड नहीं रहा या फिर ये कूल नहीं लगता या आई डोंट नो कि लोगों की क्या मानसिकता है।
लेकिन कहीं ना कहीं हिंदी अपना जो स्थान है, अपना गौरवान्वित जो स्थान है, वो खोती जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि इसको प्रमोट करने की और क्या क्या तरीके हो सकते हैं? वर्तमान समय में जो हिंदी है वो अपना वर्चस्व मैम बनाए रखने के लिए कार्यरत है जी। हिंदी के जो अनुभवी हैं, महान विद्वान हैं, उनका कार्य भी इस ओर चल रहा है कि वो हिंदी को एक उच्चतम स्थान प्रदान करे। और आज हम देखने में आता है कि जो युवा वर्ग है वो फोन पर भी जो मैसेज भेजते हैं वो हिंदी में ही भेजते हैं, चाहे उसके लिए वो इंग्लिश फॉन्ट का ही प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो भाषा होती है वो हिंदी में होती है, वो उसे समझ रहे हैं। क्योंकि जन संपर्क भाषा के तौर पर हिंदी विशेष है। तो यहाँ वो उस भाषा को बरकरार बनाए रखने में, भाषा को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो आज के इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, आज के दिन को मतलब और भी ज्यादा विशेष बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं? आज के दिनों को कामयाब बनाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि जैसे कॉलेजों में हिंदी पखवाड़ा चल रहा है, 14 सितंबर से हिंदी पखवाड़े का आयोजन हो जाता है। प्रत्येक महाविद्यालय, स्कूलों, विद्यालयों में हिंदी पखवाड़ों का आयोजन किया जाता है, जहाँ हिंदी को लेकर के विचारकों के, बच्चों के मन के जो उद्भाव हैं उन्हें व्यक्त किया जाता है। और विश्व स्तर पर भी हिंदी पहचान बनाने के लिए कार्यरत है। तो इस प्रकार के कार्यक्रमों से हिंदी अपने विशेष महत्व को पहचान रही है और तृतीय स्थान इसे प्राप्त ही है, वो तो अपना महत्व बनाए रखेगी। जी। तो जैसे कि हमारे कॉलेज में भी ये प्रोग्राम है जिसका आयोजन हुआ, तो आप इस प्रोग्राम के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? संवाद कलश, जिसका विषय रहा है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा। जो हमारे महाविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित हुआ है, संवाद कलश वाद विवाद प्रतियोगिता का जो विषय रहा है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिंदी। आज के समय में हिंदी को नई पहचान दिलाने के लिए, उसे एक मुकाम पर पहुंचाने के लिए, उच्चतम स्तर पर पहुंचाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, जहां बच्चों के खुद के विचार निकल के आते, खुद की भाषा में, और वो एक दूसरे से जुड़ते हैं, जिससे कि उनका समाज से संबंध स्थापित होता है और वो बोलने में प्रगाढ़ होते हैं, जो कि उनकी खुद के विचार होते हैं। बिल्कुल सर। तो आज के दिन में मतलब ऐसा आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं जो कि हम स्कूल कॉलेज के अलावा भी और भी जगह आयोजित कर सकते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए? इसके लिए मैम हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में विशेष नाटकों का आयोजन होता है, नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किए जाते हैं जो गांव गली के चौराहों पर किए जाते हैं, वहां जागरूकता फैलाई जा सकती है। भाषणों के द्वारा भी किसी महाविद्यालय में, स्कूल में, तो इस प्रकार भाषणों का भी, स्पीच का भी आयोजन होता है, वहां उन्हें मार्गदर्शक भी मिल जाते हैं। कविता पाठ है जो विशेष है काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए, गीतों के माध्यम से ये बात भाषा के महत्व को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, इसको नाटकीय रूप प्रदान करके भी इसका महत्व बढ़ाया जा सकता है। और संवाद जो है, वाद विवाद जो है, ये इसको और रूप निखारने के लिए काम आता है। साथ ही आप इसे अभिमंचित कर सकते हैं, जो कि नाटक रूप में हो जाता है। तो वहाँ खुद की जो एक पर्सनैलिटी और एक व्यक्तित्व निखर के आता है, जो प्राचीन जो किरदार रहे हैं उनके वो वर्तमान में अभिनय करके भाषा के महत्व को बढ़ाया जा सकता है। और सर मतलब क्योंकि आप इतना अच्छा बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा लिखते भी होंगे, तो एक कविता मतलब आपकी ज़बानी हम सुनना चाहेंगे। बिल्कुल मैम। हिंदी की कहानी, मैं भारत माँ के मस्तक पर सबसे चमकीली बिंदी हूँ, मैं सबकी जानी पहचानी भारत की भाषा हिंदी हूँ, मेरी बोली में मीरा ने मनमोहक काव्य सुनाया है, कवि सूरदास ने के गीतों ने मैंने मान कमाया, कवि सूरदास के गीतों में मैंने मान कमाया है, तुलसीकृत रामचरितमानस मेरे मुख में चरितार्थ हुए। क्या बात है। विद्वानों संतों की वाणी गुंजित हुई, साकार हुई। भारत की जितनी भाषाएं सब मेरी सखी सहेली हैं, हम आपस में क्यों टकराएं, हम बहनें भोली भाली हैं। सब भाषाओं के शब्दों को मैंने गले लगाया है, इसलिए भारत के जन जन ने मुझे अपनाया है। मैंने अनगिनत फिल्मों में खूब धूम मचाई है, मैंने अनगिनत फिल्मों में खूब धूम मचाई है, इसलिए विदेशियों ने भी अपनी प्रीति दिखाई है। क्या बात है।
सीधा सादा रूप ही मेरा सबके मन को भाता है। भारत के जनमानस में मेरा सदियों पुराना नाता है। क्या बात है। मैं भारत माँ के मस्तक पर सबसे चमकीली बिंदी हूँ। मैं सबकी जानी पहचानी हिंदी। भारत की भाषा हिंदी हूँ। अत्यंत मनमोहक सर। जी। बहुत ही सुंदर, अति अति सुंदर। सर इसी बात पे मतलब एक मैसेज आपका, एक संदेश आपके विद्यार्थियों के लिए और आने वाले विद्यार्थियों के लिए और खासकर भारत के लोगों के लिए कि अपनी भाषा से वो प्रेम बना के रखें। जी। हम सभी को अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि यदि हमें खुद पर गर्व है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और भाषा उस गर्व को बढ़ाने का एक मार्ग है, जी, जी। प्रशस्तीकरण है, जो कि व्यक्ति को उसकी आगे आने वाली कमियों को उजागर करती है, दिखाने का काम करती है भाषा। तो इसलिए प्रत्येक जन को अपनी भाषा को महत्व प्रदान करना चाहिए। जो उसकी खुद की भाषा है, पहले खुद की भाषा है तभी दूसरी भाषा वह सीख सकता है। तो किसी भी कार्य को करने के लिए पहले भाषा का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि भाषा के बगैर मनुष्य या तो पशु है या देवता है। क्या बात है। हाँ, बिल्कुल। तो या तो पशु अकेला रहता है, वो झुंड में रहता है, लेकिन व्यक्ति भाषा के आधार पर समूह का गठन करता है, क्योंकि भाषा जननी है विचारों की, जिससे विचार उद्भाषित होते हैं। प्रत्येक कला कंठ जो है एक नवीन रूप में अपना आयाम प्राप्त करता है। जी, जी। बेहद मनमोहक सर। जी, नमस्कार जी, धन्यवाद मैम।